हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। लंग से जाता है वो हार्ट में, हार्ट से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या हैं? द थिन ट्यूब्स, एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स, बिल्कुल पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है और वहाँ से फिर से वापस होते हुए वेन्स के थ्रू आपके हार्ट में वापस, और हार्ट से जो गंदा खून है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए लंग्स में चला जाता है, और लंग्स से जो वापस जो ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर वो आ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, और जो लंग्स को वापस जा रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो आज हम इस हार्ट को पढ़ने वाले हैं। ये स्पेशल जो ऑर्गन है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज ए पम्प। तो ये एक पंप की तरह, जैसे अपने पानी का पंप होता है, मोटर होती है पानी वाली, उसी की तरह काम करता रहता है। यहाँ से हार्ट लेगा, यहाँ से ब्लड लेगा, आगे सप्लाई कर देगा, यहाँ से लेगा वापस, उसको फिर से वहाँ पे सप्लाई कर देगा। ठीक है। और ये ऐसा पंप है जो कंटिन्यू चलता रहता है नॉन स्टॉप 24 आवर्स, जब तक हमारी लाइफ है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये काम करता रहता है। जिस दिन हम माँ के पेट में 3-4 महीने का शिशु होता है जिसको फोइटस कहते हैं, 4-5 महीने की एज में उसमें हार्ट बनना शुरू हो जाता है। तब से लेके और ये जब तक हम डेथ करते हैं तब तक ये नॉन स्टॉप बीट करता रहता है, काम करता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है। तो आप एक ऐसा पंप इमेजिन कर सकते हो कि जो नॉन स्टॉप चलता रहे 20-30 साल, 70 साल, 100 साल, है ना? इम्पॉसिबल है ना? लेकिन अपना हार्ट काम कर रहा है। देखो कितने कमाल की चीज़ है। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो अपना जो हार्ट है वो हमारी छाती में, चेस्ट में लेफ़्ट साइड में होता है और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को झुका हुआ होता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। ठीक है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड योर पाम। तो आप अगर ऐसे मुट्ठी बनाएंगे तो आपके हार्ट का साइज़ आपके मुट्ठी के जितना ही होता है तकरीबन। ठीक है। आप अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्ट कितना बड़ा है। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? क्या हो कि अगर ब्लड जो ऑक्सीजन लेके आया है और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है वो दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अपने को कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकालनी है, बट वो भी शरीर में सर्कुलेट करती रहेगी तो उससे फिर खाना नहीं पचेगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड का लंग्स की तरफ जाना ज़रूरी है और वहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन के साथ ब्लड का आना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो ऐसा ना हो इसलिए हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। देखो ये हार्ट है और ये देखो आप इस साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। ऐसा ना हो कि ब्लड दोनों टाइप का, साफ खून जिसमें ऑक्सीजन है और गंदा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिक्सअप ना हो, इसलिए हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं बच्चे। ठीक है। 2 ऊपर वाले जो चैम्बर हैं, ये ऊपर वाले चैम्बर हैं, देखो ये जो लाइंस हैं इससे ऊपर वाला एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, और ये जो 2 लाइंस ऐसे आई हुई हैं इनसे ऊपर वाला एक चैम्बर ये है और एक चैम्बर ये है। तो ऊपर वाले चैम्बर को कहते हैं बच्चे एट्रिया। अगर सिंगल की बात करेंगे तो कहेंगे एट्रियम। ये लेफ़्ट वाला एट्रियम है, ये राइट वाला एट्रियम है। इसको राइट नहीं बोलना, इसको लेफ़्ट एट्रियम बोलना है। ठीक है। ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, और इन्हें नीचे वालों को कहते हैं बच्चे वेंट्रिकल्स। तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल्स है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शन कैसे कैसे काम होता है। तो बच्चे जो रिच ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो बच्चे लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन में जाके यहाँ से फिर वो हार्ट में आता है, इस ऊपर वाले चैम्बर में जिसका नाम है लेफ़्ट एट्रियम। इसमें आएगा, यहाँ से ये जैसे ही ओपन होएगा ये वाल ओपन हो जाएगी, ये वाल ओपन क्लोज होती रहती है जिससे हमें धक धक की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है। असल में वो आवाज़ लुब डुब की आवाज़ होती है, ना कि धक धक की। धक धक वो सिर्फ फिल्मी गानों के लिए बनाया गया है। तो लब डब की आवाज़ होती है
ये वाल्व बंद रहती है, जब ये पूरा भर जाता है तो ये ओपन हो जाती है, फिर ये ब्लड यहाँ पे आ जाता है, फिर से बंद हो जाती है, फिर से फ्रेश ब्लड यहाँ पे आता है। तो पहले फ्रेश ब्लड जो जिसमें ऑक्सीजन है पल्मोनरी वेन से होके यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से यहाँ पे आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर जाएगा वो वेन के थ्रू हमारे पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में जाएगा, और फिर पूरी बॉडी से होता हुआ वो वापस आएगा आर्टरी में, आर्टरी से होके वो आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब उस ब्लड के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहाँ से होते हुए आर्टरी से होते हुए पहुँच गया राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल भर जाएगा तो वाल्व खुल जाएगी और ये ब्लड ऊपर चला जाएगा, ब्लड ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर वो बच्चे पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए यहाँ से वो इस पाइप के थ्रू फिर से लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाएगी और फ्रेश ऑक्सीजन लेके फिर से वो यहाँ से पल्मोनरी वेन से अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो फंक्शनिंग समझ में आया? सॉरी, मैंने आपको ये वेन बता दिया, ये आर्टरी है, आर्टरी से होते हुए फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा और वेन से होते हुए इसमें चला जाएगा। तो ये आर्टरी है, ये वेन है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे हार्ट बीट की, कि हार्ट बीट क्या होती है। जो हम ये अपने अगर चेस्ट पे हाथ रख के देखें लेफ़्ट साइड में तो हमें धक धक की आवाज़ महसूस होगी। ठीक है, जो धड़कन है हिंदी में जिसे कहेंगे हार्ट बीट। तो इसको सुनने के लिए जो डॉक्टर यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए स्टेथोस्कोप। ये अंडरलाइन कर लें यहाँ पे। ए डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज ए डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट। तो हार्ट की आवाज़ को ऊंचा सुनने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें चेस्ट पीस होता है जिसमें एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है, यहाँ पे 2 ईयर पीस होते हैं जो कान में चले जाते हैं और एक ट्यूब रहती है लंबी सी। ठीक है, ये जो स्टेथोस्कोप है हम सिंपली एक बना सकते हैं। आपको एक स्मॉल फनल लेनी है 6-7 सेंटीमीटर जिसका हो, जिससे कूपी जिसे कहते हैं हिंदी में, जिससे तेल वील डाल सकते हैं हम, पेट्रोल डीजल डाल सकते हैं किसी बर्तन के अंदर। तो ऐसा कोई फनल अपने को लेना है, उस पर कोई 50 सेंटीमीटर की रबर ट्यूब चढ़ानी है उसके ऊपर। ठीक है, टाइटली चढ़ानी है, और इसके ऊपर एक आपको रबर शीट या फिर कोई गुब्बारा चढ़ा देना है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, और इसको फिर अपनी चेस्ट पे आप रखो और इस ट्यूब को अपने कान पे लगा के आप सुनो, आपको आपकी हार्ट बीट बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। पहले आप नॉर्मल रेस्ट में रह के अपनी हार्ट बीट को नोट करो कि 1 मिनट में कितनी बार हार्ट आपका बीट कर रहा है, और फिर रनिंग करके 4-5 मिनट, उसके बाद फिर आप काउंट करो। तो आप पाओगे कि जब आप रेस्ट मोड पे थे तो आपकी हार्ट बीट कम थी, जब आप रनिंग करके आपने काउंट करी तो आपकी हार्ट बीट ज़्यादा है। सेम ऐसे ही पल्सेस के साथ होता है। जब आप रेस्ट मोड पे थे तो आपने अपनी पल्स चेक करी ऐसे करके, यहाँ पे उंगलियाँ अपनी रख के पल्स चेक करी, काउंट करी 1 मिनट में आपकी कितनी पल्स आती हैं। फिर जब आप रनिंग करके 4-5 मिनट के बाद जब पल्सेस चेक करोगे तो पल्सेस भी आपकी बढ़ी हुई मिलती हैं। तो हार्ट बीट का और पल्सेस का एक आपस में रिलेशन है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।